नमस्कार मित्रों, मैं विजय एस यादव आप लोगों का टीजीटी पीएचडी आर्ट की क्लास में स्वागत करता हूं। और हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रागैतिहासिक कालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत फ्रांस की गुफा चित्रकारी के विषय में। तो मित्रों, इसके पहले हमने आप लोगों को प्रागैतिहासिक कालीन यूरोपीय कला का परिचय पढ़ाया और उस परिचय के बाद हमने उत्तरी स्पेन की जो गुफा चित्रकारियाँ थी उन गुफा चित्रकारियों के विषय में पढ़ाया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध थी अल्तामीरा की गुफा। उसके विषय में, उसकी चित्रकारियाँ और उसके रंगों के विषय में पढ़ाया। अब देखिए, आज हम आप लोगों को फ्रांस में स्थित जो गुफाएं हैं और उन गुफाओं में जो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकलाएं बनाई गई हैं मानव के द्वारा, उन चित्रकलाओं का आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये फ्रांस के गुफा चित्र, तो यानी ये फ्रांस देश है। जैसे आज भारत है तो भारत में आप लोगों ने भीमबेटका की गुफा का अध्ययन किया। जैसे स्पेन में आपने अल्तामीरा की गुफा, पान जो है पिंडाल की गुफा, नुओ की गुफा, इस तरह से गुफाओं के विषय में अध्ययन किया। उसी तरह से फ्रांस के भी गुफा चित्र हैं, वहाँ भी गुफाएं हैं और उन गुफाओं के विषय में अध्ययन करना अपरिहार्य है। तो अब देखिए कि ये जो फ्रांस के गुफा चित्र हैं, इसमें जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन फ्रांस की गुफा चित्रकारियों में सबसे प्रसिद्ध है यह आपकी गुफा, जिसका नाम है, ये देख रहे हैं कि ये गुफा है और इस गुफा का नाम है लास्का गुफा, यानी इसका नाम है लास्का गुफा। और इस लास्का गुफा को ही लास्काक्स गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये दो गुफाएं नहीं हैं, इसी को लास्का गुफा और इसी को लास्काक्स गुफा भी कहा जाता है, काबुल कहा जाता है। अब देखिए कि ये जो लास्का की गुफा है, इस लास्का की गुफा की खोज, तो इसकी खोज यह 1940 ईस्वी में, यानी 1940 ईस्वी में ये हेनरी ब्रुइल हैं और इसी हेनरी ब्रुइल के द्वारा इसके विषय में, इस गुफा के विषय में जानकारी दी गई है कि अगर यहाँ से अध्ययन किया जाए तो यहाँ से कुछ प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकारियों का साक्ष्य पाया जा सकता है। उसके बाद अध्ययन कार्य पुरातत्व विद्वानों के द्वारा प्रारंभ हुआ। तो जब इसकी खोज हुई तो यह लास्काक्स गुफा फ्रांस में और दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा गया, आया हुआ है टीजीटी पीएचडी में, दोनों ये प्रश्न आया हुआ है कि लास्का गुफा की खोज कब हुई, ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो लास्का गुफा की खोज 1940 ईस्वी में हुई थी और किसने किया था? हेनरी ब्रुइल ने किया था। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है कि यह लास्का की गुफा कहाँ स्थित है? तो यानी दक्षिणी फ्रांस में, यानी फ्रांस देश में उसके दक्षिणी हिस्से में, फ्रांस में यह लास्का गुफा स्थित है। अब देखिए कि ये जो लास्का गुफा है, इस लास्का गुफा के मुख्य चित्रित, उसमें जो है कई कक्ष हैं अलग अलग, जैसे आज आप कमरा कहते हैं, जैसे क्लासरूम कहते हैं, उसी को कक्ष कहा गया है। तो इस तरह से जो उसका मुख्य, जिसमें सबसे अधिक चित्रकारियां की गई हैं, तो उसे मुख्य चित्रित कक्ष है और उस मुख्य चित्रित कक्ष को वृषभों वाला कक्ष कहा जाता है। एक ध्यान रखिएगा, वृषभों वाला कक्ष उसे कहा जाता है, अर्थात वृषभ मीन्स बैल, और उसी को अंग्रेजी में ग्रेट ऑफ बुल्स कहा जाता है, उसे ग्रेट ऑफ बुल्स कहा जाता है। तो देखिए कि ये जो वृषभों वाला कक्ष है, तो इसमें क्योंकि इसमें 4 बैलों की आकृतियां बनाई गई हैं, यानी उसमें बड़े बड़े 4 बैल बनाए गए हैं, 4 आकृतियां बनाई गई हैं और ये आकृतियां छत पर, यानी ये छत पर बनाई गई हैं और यह 18 फीट की लंबाई में बनाई गई हैं, यानी 18 फीट लंबी ये चित्रकारियां, यानी बड़े 4 बैलों की चित्रकारियां बनाई गई हैं। और एक यह विशेषता है कि वृषभों के जो ये बैलों की चित्रकारियां की गई हैं,
इन वृषभों के बीच में, यानी जो है चित्रकारी इस तरह से कर दी गई बड़ी, तो उनके बीच में जो है छोटे छोटे जानवरों का चित्र भी लाल रंग से बनाया गया। तो इन्हें ये ध्यान रखिएगा, ये 4 बैलों की जो आकृतियां छत पर बनाई गई हैं, इनका रंग कैसा है, तो यह काले रंग में ये बिंदुवार, काले रंग में ये बिंदुवार बनाए गए, यानी बिंदु के माध्यम से इनकी आकृतियां की गई हैं। और उनके बीच में जैसे पूरा ये बनाया गया चित्र, तो इसके बीच में छोटे छोटे जानवर बनाए गए हैं, अर्थात इन जानवरों के, इन वृषभों के बीच, बैलों यानी वृषभों के बीच में छोटे छोटे पशुओं की चित्रकारी की गई है। और इन छोटे छोटे पशुओं में जैसे घोड़ा का चित्र बनाया गया है, गाय का चित्र बनाया गया है, मृग यानी हिरण का चित्र बनाया गया है। तो ये चित्र आज को ये चित्र बनाए गए हैं, यानी वृषभ बनाए गए हैं, और उनके बीच में इनकी चित्रकारियां छोटे छोटे इन्हें दिखाया गया है, और इन्हें लाल रंगों से बनाया गया है, यानी इन्हें लाल रंगों से बनाया गया है। तो अब ये देख रहे हैं इस तरह से, और इस कक्ष में एक सिंह वाले, और इसी जो ये 4 बैलों का जो एक मुख्य चित्रित कक्ष है, इसी मुख्य चित्रित कक्ष में, इस मुख्य चित्रित कक्ष में एक सिंह वाले, यानी एक सिंह वाले अश्व का चित्र भी बनाया गया है। यानी एक घोड़ा है और उस घोड़ा का चित्र बनाया गया है, लेकिन उस घोड़े के चित्र पर एक सींग इस तरह से बनी हुई, एक सिंगल, यानी जो है एक सींग वाले, ये देख रहे हैं, एक श्रृंगी यानी एक सींग वाले अश्व का चित्र भी बनाया गया है। ये भी चित्र पाया गया है इसके मुख्य चित्रित कक्ष से ही पाया गया है मित्रों। इस तरह से अब देखिए कि ये जो लास्का की गुफा या लास्काक्स की गुफा है, इसके एक अन्य गुफा में, यानी यहाँ जो गुफाएं हैं तो उसमें एक अन्य गुफा है, और उस दूसरी गुफा में उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं। उत्कीर्ण का मतलब ये होता है कि जैसे आप देखते हैं, आप अपने घरों में जो है या घर के सामने आप अगर मकान बनवाते हैं, तो ये मकान का निर्माण वर्ष कब हुआ है, किसने करवाया है, कितनी लागत लगी है, या भवन का नाम क्या है, जैसे शिलान्यास होता है, तो उस अवसर पर देखते हैं कि वहाँ जो पत्थर पर लेख लिखवाया जाता है, तो उसमें देखते हैं कि पत्थरों को काट दिया जाता है, काट के गड्ढा बना करके उसमें सुनहरा रंग भर दिया जाता है, तो उसमें उत्कीर्ण हो जाता है, उभार आ जाता है, और वो अक्षरों की आकृतियां बन जाती हैं। तो उसी तरह से पत्थरों को काट करके तो चित्रकारियां की गई है। तो उसी पाया कि एक अन्य लास्का गुफा है, जो लास्का की गुफा है, उसमें एक अन्य गुफा है, और उस गुफा में उत्कीर्ण चित्र मिलते हैं। यानी यहाँ पर तो रंगों से बनाए गए हैं, एक दूसरे में उत्कीर्ण यानी पत्थरों को काट करके उन्हें बनाया गया है, उत्कीर्ण है, और उन्हें जो उत्कीर्ण चित्रकारियां की गई हैं, उन चित्रकारियों को गैलरी ऑफ इंग्रेविंग कहा जाता है। यानी उसे गैलरी ऑफ इंग्रेविंग के नाम से जाना जाता है, गैलरी ऑफ इंग्रेविंग कहा जाता है मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, या गैलरी ऑफ विथी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कि ये जो उत्कीर्ण चित्र हैं, इस उत्कीर्ण चित्रों में किसका किसका चित्र बनाया गया है, तो देखिए उत्कीर्ण चित्रों में मृग यानी हिरण का चित्र बनाया गया है, हिरण की चित्रकारी की गई है, और परस्पर पीठ सटाए हुए, सॉरी ये जो है कि पीठ सटाए हुए, यानी ये होगा आपका पीठ, ये पीठ सटाए हुए अश्व, यानी जैसे आप देखते हैं कि अशोक का, सारनाथ का अशोक स्तंभ लेख में जो 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं, उसी तरह से उत्कीर्ण जो चित्र बनाए गए एक अन्य गुफा में, उसमें मृग का चित्रकारी की गई है, परस्पर पीठ सटाए हुए अश्व बैठे हुए हैं, महिष का चित्र है इसमें बनाया गया, बाइसन का चित्र बनाया गया है, वृषभ यानी बैल का चित्र बनाया गया, महिष यानी बाइसन अर्थात जंगली भैंसा, वृषभ बैल का चित्रण किया गया है मित्रों। तो यानी इस तरह से ये चित्रकारियां की गई हैं। और ये देखिए कि इसी के साथ साथ इसमें जो एक घायल वृषभ का चित्र बनाया गया, यानी इसमें इन्हीं में एक घायल वृषभ का चित्र है, यानी वह घायल वृषभ में बैल, यानी वह घायल है, घायल अवस्था में है,
और उसका शिकार करने वाला पुरुष है, यानी पुरुष है, शिकार करने वाला पुरुष शिकारी का चित्र, और वह जो है चित्र, और उस पे भाला लगा हुआ है, यानी जिस घायल वृषभ को भाला लगा हुआ है, और यह वृषभ जो है घायलावस्था में वह शिकारी को देख रहा है, यानी शिकारी को देख रहा है, देख रहे हैं, यानी जिसमें वह घायल वृषभ वह शिकारी को देख रहा है, यानी उसे भाला लगा हुआ है और उसके पास शिकारी है, और वह शिकारी को घायलावस्था में, मूर्छित अवस्था में उसे देख रहा है। इस तरह की ये चित्रकारियां की गई हैं। तो इस तरह से मित्रों ये जो फ्रांस की चित्रकारियां हैं या फ्रांस की गुफा जो चित्रकारियां हैं और यह यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन कला के अंतर्गत है, तो इनमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख है लास्का की गुफा या लास्काक्स की गुफा है। और इससे ये बिंदु हमने जो आप लोगों को क्रमबद्ध एक पॉइंट में दिया है, यही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए जो है कि ये बहुत ही जो है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसका अध्ययन आप लोग करिएगा। फिर अगली गुफा को अगले जो है क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेगी गुफा की चित्रकारियों और उनकी विशेषताओं के विषय में। धन्यवाद।